नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। और हम लोग बात कर रहे हैं रिपो और रिवर्स रेपो की। ये रेपो और रिवर्स रेपो पे मेरा दूसरा वीडियो है। इसके पहले आप लोगों ने एक वीडियो और देखा जिसमें हम बात कर रहे थे रिपो और रिवर्स रेपो की। एक्चुअली यहां पे मैं रिपो और रिवर्स रेपो को थोड़ा सा टेक्निकली बताने वाला हूं। टेक्निकली तो है बट वो है जो एक्चुअली होता है। पिछले वाली क्लास में बड़े ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने बात किया था कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, और रेपो रेट को आरबीआई क्यों रिड्यूस करता है, रिवर्स रेपो रेट को किस तरीके से रिड्यूस करके इकोनॉमी में लिक्विडिटी को एडजस्ट करता है। आज बड़े ही टेक्निकल तरीके से हम सीखेंगे कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन रेपो एंड रेपो रेट। क्या रिपो और रिपो रेट एक ही है? क्या रिवर्स रेपो और रिवर्स रेपो रेट एक ही है? और ये किस तरीके से लिक्विडिटी को एक्चुअली एडजस्ट करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। इसको सीखने के लिए आज पूरा कंसंट्रेशन लगाना पड़ेगा, पूरे क्षमताओं का यूज करना पड़ेगा। पूरे क्षमताओं के साथ आप लोग साथ दे रहे हैं हमारा, हम आपके साथ हैं। हम लोग पूरा का पूरा प्रयास करेंगे कि हम लोग बहुत अच्छा करें। जितना भी क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है आपके सामने रखा जाए और आप इसे सीखें और यूपीएससी को क्वालिफाई करें। तो दोस्तों मैं आपसे अपील कर दूं कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल दिग्विजय इकोनॉमिका। आज मैं बात करूंगा रिपो और रिवर्स रेपो की। जो रेपो है, मैंने आपसे कहा था कि रेपो का मतलब है लिक्विडिटी इंजेक्शन। मैंने यह भी कहा था कि रिवर्स रेपो का मतलब है लिक्विडिटी विड्रॉल बाय आरबीआई फ्रॉम इकोनॉमी। मतलब रेपो का मतलब है अर्थव्यवस्था में तरलता को डालना, लिक्विडिटी को डालना, पैसे को डालना, और रिवर्स रेपो का मतलब है अर्थव्यवस्था से तरलता को, पैसे को निकालना। एक्चुअली जो रेपो है REPO, इसका फुल फॉर्म है रीपर्चेज ऑप्शन। क्या है? रीपर्चेज ऑप्शन, पुनर्क्रय विकल्प। एक्चुअली रेपो और रिपो रेट क्या एक ही है या फिर दोनों में कुछ अंतर है? तो दोनों क्या है, दोनों में क्या किस तरह का अंतर है, आइए मैं आपको यहां पे बताऊं। एक्चुअली मैंने आपसे बताया था दोस्तों कि लिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम है आजकल वो शॉर्ट रन की प्रॉब्लम है। आरबीआई 92 से 1992 से लेफ इंट्रोड्यूस किया, और आरबीआई का जो मोटिव था वो ये था कि जो कॉल मनी रेट है, जो इंटर बैंक पार्टिसिपेशन रेट है, जिसमें मान लीजिए कि बैंकों में आज पता लगा पीएनबी को कि मेरे पास लिक्विडिटी बहुत कम है और उसको कल पेमेंट करना पड़ेगा कस्टमर को, तो वो बैंकों से लेता था, एसबीआई से लेता था, आंध्रा बैंक से लेता था। लेकिन अगर आप जरा सोचिए कि लोन मांगने वाले एक रात के लिए ज्यादा हो जाए और देने वाले कम, तो ये रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो एक्चुअली जो ये मनी रेट है, जो कॉल मनी रेट है शॉर्ट रन के लिए, ये रेट जब फ्लक्चुएशन कर रहे थे तो इससे बहुत एडवर्स इंपैक्ट इकोनॉमी में आ रहा था। उससे आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा था, इकोनॉमी में प्राइस स्टेबिलिटी को, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रमोट नहीं कर पा रहा था। इन्हीं प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कि जो इंटर बैंक पार्टिसिपेशन रेट है या फिर जो कॉल मनी रेट है, जो बिल्कुल कम समय के लिए बैंक आपस में ले दे रहे हैं, उसके रेंज को नियमित करने के लिए, संतुलित करने के लिए ये जो है प्रोसेस शुरू हुआ लेफ का, और इसमें रिपो और रिवर्स रेपो के अंतर्गत हम लोग इसको संचालित कर रहे हैं, आरबीआई इसको संचालित कर रहा है। तो आइए सीखते हैं व्हाट इज रेपो। रेपो का जो टेक्निकली मतलब है यहां रीपर्चेज ऑप्शन। रीपर्चेज ऑप्शन का मतलब है पुनर्क्रय विकल्प। इसका मतलब है जो चीज मैं आपको बेच रहा हूं, खूब ध्यान से सुनिएगा, जो चीज मैं आपको बेच रहा हूं मैं वापस उसे खरीद लूंगा। रीपर्चेज, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि रीपर्चेज, मैं जिस चीज को आपको बेच रहा हूं, ओके, मैं उसे पुनः खरीद लूंगा, रीपर्चेज कर लूंगा। ये चीज सीखने वाली है, रीपर्चेज ऑप्शन है। तो देखिए किस तरीके से लिक्विडिटी का एडजस्टमेंट होता है। देखिए यहां पे मैंने एक चार्ट आपके सामने बनाया है। अगर दोस्तों इस चार्ट को आप लोग आज समझ लेते हैं तो कभी भी लाइफ में आपको रेपो और रिवर्स रेपो को कभी भी आपको कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा। सबसे सरल रूप में आप सीखेंगे और एक्चुअली जो होता है उसको सीखेंगे। इसलिए इस चार्ट को जरूर बनाइएगा और इसको सीखने के लिए एक आध बार एक्सरसाइज भी करिएगा। इसी चार्ट से मैं आपको रिपो भी बताऊंगा और इसी चार्ट के माध्यम से मैं रिवर्स रेपो भी बताऊंगा। तो पहले मैं टेक्निकली इस चार्ट को थोड़ा सा आपको समझा लूं और उसके बाद जो प्रोसेस होता है रिपो और रिवर्स रेपो का, वो इस चार्ट के माध्यम से मैं आपके सामने रखने वाला हूं।
देखिए ये जो वाला हमारा पहले वाला स्टेज है, दिस कॉल्ड इनिशियल स्टेज, पहला स्टेज है, इसमें एक बॉक्स यहां बना हुआ है और दूसरा बॉक्स यहां हमने बनाया हुआ है। देखिए पहले बॉक्स में लिखा है सिक्योरिटी सेलर, इसका मतलब सिक्योरिटी को सेल करने वाला। जैसे मान लीजिए कि पीएनबी है सिक्योरिटी सेलर, अगर मान लीजिए कि उसके पास जो है 100 करोड़ की सिक्योरिटी है और वो किसी को सेल करेगा तो निश्चित रूप से उसको पैसे मिलेंगे, कैश बारोअर होगा। इसका मतलब जो सिक्योरिटी को सेल करने वाला है वो पैसे को बारो कर रहा है, सिक्योरिटी को गिरवी रख रहा है, प्लेज कर रहा है या फिर बेच रहा है, जो भी आप समझ लीजिए। वो अपने सिक्योरिटी को गिरवी रख रहा है या प्लेज कर रहा है या फिर जो है बेच रहा है। लेकिन जब भी वो सिक्योरिटी को सेल करेगा तो उसको मिलेगा कैश बारोइंग, मतलब वो कैश को ले लेगा, उधार ले लेगा। और दूसरा देखिए, जो इस सिक्योरिटी को परचेज करेगा, जो यहां पे जो उसको बायर है, जो बायर है, एक्चुअली जो सिक्योरिटी का बायर है, जो सिक्योरिटी को परचेज कर रहा है, वो कैश का लेंडर है। इसका मतलब वो पैसा दे रहा है, सीधी सी बात है। अगर मान लीजिए कि मैं सिक्योरिटी बेचता हूं 5,000 की सिक्योरिटी, तो मुझे तो पैसे मिलेंगे, लेकिन जो उसे खरीदेगा वो पैसा देगा। तो पहला वाला सिचुएशन देखिए, यहां पे जो सिक्योरिटी सेलर है सिक्योरिटी को सेल कर रहा है। देखिए यहां से मैंने एक एरो बनाया जिसमें देख रहा हूं कि ये सिक्योरिटी इसको दे रहा है और बदले में इससे वो कैश ले रहा है। ये है पहला इनिशियल सिचुएशन। पहले इनिशियल सिचुएशन में सिर्फ यही चीज है, सिक्योरिटी सेल कर रहा है वो कैश बारोअर होगा और जो सिक्योरिटी को बाई कर रहा है, जो परचेज कर रहा है, वो कैश लेंडर होगा। ये सिक्योरिटी देगा और इसके बदले में कैश लेगा। दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। दूसरे में भी सिर्फ वही डायग्राम है, सिक्योरिटी सेलर का मतलब कैश बारोअर है और सिक्योरिटी बायर का मतलब है कैश लेंडर है। अब इसी के माध्यम से हम सीखेंगे कि आरबीआई और बैंकों के बीच किस तरीके से ये पार्टिसिपेशन होता है और किस तरीके से वो लिक्विडिटी को एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सीखते हैं रेपो रीपरचेज ऑप्शन। रिपो का मतलब मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो निश्चित रूप से पार्ट 1 जरूर देखिए, तब आपको ज्यादा मजा आएगा, एंजॉय करेंगे और ठीक से टेक्निकली सीखेंगे कि होता क्या है। देखिए मैंने कहा था कि रिपो का मतलब है इकोनॉमी में लिक्विडिटी को डालना। इकोनॉमी में लिक्विडिटी का डालने का मतलब है कि आरबीआई पैसा बैंकों को दे और बैंकों के थ्रू लोगों तक पहुंचाए। तो यहां पे देखिए जो इनिशियल स्टेज है उसमें ये कॉमर्शियल बैंक है, जो यहां पे मैंने पीएनबी लिखा हुआ है, वो अपने सिक्योरिटी को सेल कर रहा है और पैसे को बारो कर रहा है। किससे? आरबीआई से। आरबीआई यहां पे सिक्योरिटी बायर है, मतलब सिक्योरिटी को परचेज कर रहा है और कैश लेंड कर रहा है। अब जरा देखिए सिचुएशन क्या है। हुआ ये कि पीएनबी के पास पैसे नहीं है और वो आरबीआई चाहता है कि तुम एसबीआई से मत लो, आंध्रा बैंक से नहीं लो, इलाहाबाद से नहीं लो, तुम एक्चुअली हमसे पैसा ले लो। तो देखिए सिक्योरिटी का जो सेलर है, जो कैश बॉरोवर है, जो पैसा चाहता है, जो सिक्योरिटी सेल कर रहा है, वो है पीएनबी। उसने अपने सिक्योरिटी को जो 100 करोड़ के वैल्यू की थी उसको सेल किया या फिर गिरवी रखा आरबीआई के पास और आरबीआई ने इसके बदले में इनको 100 करोड़ रुपया दे दिया। आप देखिए 100 करोड़ की सिक्योरिटी को कॉमर्शियल बैंक ने आरबीआई के पास पार किया और आरबीआई ने 100 करोड़ रुपया इनको दे दिया। लेकिन रीपरचेज ऑप्शन, ये समझिए, रीपरचेज ऑप्शन का मतलब है यहां पे पीएनबी प्रॉमिस करेगा कि मैं इस सिक्योरिटी को बाई बैक करूंगा। इसका मतलब मैं इस सिक्योरिटी को फिर से आपको परचेज कर लूंगा। अब प्रश्न यहां पे ये होगा कि तुम इस सिक्योरिटी को कितने पीरियड में बाई बैक करोगे या फिर रीपरचेज करोगे। इसलिए यहां पे प्रश्न होगा रिपो मैच्योरिटी पीरियड का कि जो ये सिक्योरिटी तुम मेरे पास गिरवी रख रहे हो इसको कब बाई बैक करोगे। तो इसमें दो सिचुएशन है। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिपो की मैच्योरिटी पता लगाई जाए कि वो कितने टाइम के लिए है, क्या ये ओवरनाइट है, एक रात के लिए। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बिल्कुल क्लियर कहा कि दो तरह की रेपो होगी, एक फिक्स रेपो होगी और एक वेरिएबल रेपो होगी। जो फिक्स रेपो रेट होगी, वो जो फिक्स रेपो होगी वो ओवरनाइट बेसिस पे होगी, जो एक रात के लिए आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा होगा देगा, और उसी को पॉलिसी रेपो रेट भी कहते हैं, जो कांस्टेंट होगी, जो इस समय 5.15 पे है। लेकिन जो वेरिएबल रिपो रेट होंगे वो 14 दिन के हो सकते हैं, 7 दिन के लिए हो सकते हैं, 28 दिन के लिए हो सकते हैं, 56 दिन के लिए हो सकते हैं, या फिर ये हो सकता है 84 डेज के लिए। तो एक्चुअली जो वेरियस रेपो रेट है इसमें तो एक तो टाइमिंग आपको बतानी पड़ेगी कि हम कितने समय के लिए उधार ले रहे हैं, और दूसरा उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है चार्ज करेगा आरबीआई, देखेगा कि कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, वो रेट जो है चेंज होता रहेगा। तो कुल मिला जुला के एक तो यहां पे ये आपको क्लियर करना पड़ेगा कि आप कितने टाइम के लिए लोन ले रहे हो। ओवरनाइट के लिए ले रहे हो, 7 दिन के लिए दे रहे हो, 14 दिन के लिए ले रहे हो, 28 दिन के लिए ले रहे हो, 56 दिन के, मतलब 3 महीने से कम समय के लिए एक मैच्योरिटी पीरियड है जो इसी के डिनोमिनेशन में होता है 7, 14, 28, 56 या फिर 84 दिन के लिए। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर पीएनबी ने ये 14 दिन के लिए फंड लिया है
उसको लगता है कि 14 दिन के बाद मैं अपने सिक्योरिटी को बाई बैक कर दूंगा। तो क्या आपको लगता है कि आरबीआई फ्री ऑफ कास्ट पीएनबी को पैसा दे देगा 100 करोड़ रुपया? अगर आप जरा सोचिए, मुझे पैसे की आवश्यकता है, एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, मान लीजिए मुझे पैसे की आवश्यकता है और मेरे पास गोल्ड है और मैं आपके पास जाता हूं, कहता हूं भैया देखो ये 5 लाख का गोल्ड है और तुम ये गोल्ड ले लो तुम और मुझे 5 लाख रुपए दे दो, मुझे बहुत जरूरी काम है और मैं इस गोल्ड को बाई बैक कर लूंगा 14 दिन के बाद। तो आप जरा सोचिए, अगर आपसे मैंने पैसे लिए हैं और मैंने आपको 5 लाख का गोल्ड दिया है और मैं कह रहा हूं 14 दिन के बाद मैं अपना गोल्ड वापस ले लूंगा, तो क्या एक्चुअली 14 दिन के बाद मैं 5 लाख रुपया आपको दूंगा और आप मुझे गोल्ड दे देंगे? नहीं देंगे। आपको कुछ बेनिफिट चाहिए, आप मुझसे कुछ ब्याज लेंगे। आप कहेंगे जब बाईबैक आप करोगे तो 5 लाख नहीं, मुझे 5,20,000 रुपए चाहिए होगा। तब तो आपको इंसेंटिव होगा ना कि उसके गोल्ड, मेरे गोल्ड को आप अपने पास गिरवी रखें। बताइए, ऐसे ही सेम चीज है कि अगर आरबीआई ने इनको 100 करोड़ रुपया इस सिक्योरिटी के बिहाफ पे दिया है तो 14 दिन के बाद जब ये सिक्योरिटी वो बाईबैक करेंगे, देखिए अब देखिए सिक्योरिटी सेलर फिर यहां भी पीएनबी है, अब वो सिक्योरिटी को ले रहा है, अपना बाईबैक कर रहा है। डायग्राम क्लियर है ना? नीचे सिक्योरिटी को देखिए, यहां पे सिक्योरिटी को क्या कर रहा है, अब बाईबैक कर रहा है, परचेज कर रहा है। सिक्योरिटी किसके पास थी? आरबीआई के पास। अब देखिए आरबीआई से सिक्योरिटी को बाईबैक कर रहा है, रीपरचेज कर रहा है। अगर रीपरचेज कर रहा है तो इसको कैश प्लस इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मान लीजिए कि कितना उसने लिया था, 100 करोड़। अब इसको 100 करोड़ प्लस रेपो पे जो इंटरेस्ट है वो पे करना पड़ेगा। मान लीजिए कि वो 6 करोड़ का इंटरेस्ट बना 14 दिन में, तो इनको 106 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। अब जरा देखिए आप लोग, इसका मतलब है दिस इज द सेकेंड स्टेज ऑफ द रेपो। पहले स्टेज में क्या हुआ? पहले स्टेज में पीएनबी ने सिक्योरिटी को गिरवी रखा आरबीआई के पास, 100 करोड़ के वैल्यू ले लिया। इसका मतलब रेपो के माध्यम से आरबीआई ने पैसा दिया है, लोन दिया है। किसको दिया है? पीएनबी को। और उस पर एक स्पेसिफिक ब्याज लिया है। जैसे मान लीजिए कि वो ब्याज है 5%, 5.5% या इसमें रिसेंटली 5.15 चल रहा। तो इसका मतलब ये वो रेट हुआ, रेपो रेट, जिसके माध्यम से कमर्शियल बैंकों को आरबीआई ने लोन दिया है। लेकिन यहां पे अंतर ये हुआ कि एक्चुअली कई बार लोग ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली रेपो रेट इज बैंक रेट, लाइक बैंक रेट इंस्ट्रूमेंट। नो, एक्चुअली दोस्तों रिपो इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। रिपो जो है ना वो बैंक रेट नहीं है, रिपो है ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुली बाजार की प्रक्रिया है। इसका मतलब इसमें गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी के आधार पे, आरबीआई ने सिक्योरिटी के आधार पे इनको लोन दिया है और सिक्योरिटी की एक मैच्योरिटी पीरियड है कि 14 दिन बाद इसको फिर बाईबैक करिए और आप हमको ब्याज से मेरा पैसा वापस कर दीजिए। तो ये रहा रेपो। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन रेपो एंड रेपो रेट, तो सिंपली रेपो रेट इज द रेट एट व्हिच आरबीआई प्रोवाइड्स शॉर्ट रन लोन टू कॉमर्शियल बैंक, 7 दिन के लिए, ओवरनाइट पे 14 दिन के लिए, 28 दिन के लिए, 56 दिन पे। बट एक्चुअली जो रीपरचेज ऑप्शन है, रेपो इज ए प्रोसीजर बाय व्हिच आरबीआई प्रोवाइड लोन टू कमर्शियल बैंक। देखिए दोनों में अंतर है। रिपो एक पूरी प्रोसीजर है, एक पूरी प्रोसेस है, एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें ये पूरी चीजें आ रही हैं। इसको हम रीपरचेज ऑप्शंस कहेंगे और रीपरचेज ऑप्शंस का मतलब है इकोनॉमी में लिक्विडिटी को इंजेक्ट करना। और रेपो रेट इज द रेट एट व्हिच आरबीआई प्रोवाइड शॉर्ट रन लोन टू कमर्शियल बैंक। रेपो रेट वो दर है जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंकों को शॉर्ट रन लोन दे रहा है, ओवरनाइट पे या 7 दिन के लिए, 14 दिन, 28 दिन के लिए। तो एक्चुअली दोनों में फर्क है दोस्तों। रेपो रेट रेट है और पूरा का पूरा जो रेपो है एक प्रोसीजर है जिसके माध्यम से ये प्रक्रिया संचालित की जाती है। अब मुझे जहां तक क्लियर लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि रेपो क्या है, रेपो रेट क्या है। सिंपल भाषा में फिर से बता दूं कि रेपो का मतलब है कि अगर किसी भी कॉमर्शियल बैंक को पैसे की आवश्यकता है तो अपने सिक्योरिटी को आरबीआई के पास गिरवी रखे और पैसा ले ले और आफ्टर मैच्योरिटी पीरियड उसको बाईबैक करेगा उसी सिक्योरिटी को जिसको गिरवी रखा है। इसमें सिक्योरिटी चेंज नहीं हो रहा है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये सिक्योरिटी को फिर से बाईबैक करेगा और ब्याज के सहित उनको पैसा वापस कर देगा। इस रेट को हम रेपो रेट कहेंगे और इस पूरी प्रोसीजर को हम रेपो प्रोसेस कहेंगे। अब आप पूछेंगे कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन रेपो एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन। एक्चुअली दोनों में फर्क है। ओपन मार्केट जो ऑपरेशन है वो एक शॉर्ट रन प्रोसीजर है, जो लोन देने का प्रोसीजर है आरबीआई का वो शॉर्ट रन प्रोसीजर है जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल परचेज करके हम पैसे को देते हैं, इकोनॉमी में इंजेक्ट करते हैं या विड्रॉ करते हैं। लेकिन जो रेपो है वो एक्चुअली बिल्कुल ही शॉर्ट रन का प्रोसीजर है, ये वेरी शॉर्ट रन प्रोसेस है। इसका मतलब ये 3 महीने से कम समय के लिए होता है। और दूसरा अंतर क्या रहा, पहला तो मैंने कहा कि ओपन मार्केट ऑपरेशन एक शॉर्ट रन है और ये वेरी शॉर्ट रन है, ये बहुत ही अल्पकालीन है। और अधिकांश तो मैंने कहा कि पॉलिसी रेपो रेट इज द ओवरनाइट बेसिस, एक रात के लिए दिया जाता है बस
जिसको हम पॉलिसी रेपो रेट कहते हैं, जिसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिसको डिटरमाइन करती है। बाकी तो ये जो वेरियस रेपो रेट है उसमें जो है आपको जो है ओके ना, उसका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई के डिस्क्रिप्शन पे है, और डिमांड और सप्लाई कितनी फंड की मांग है, कितनी आपूर्ति है, उसके आधार पर डिटरमाइन करता है। तो एक्चुअली यहां पे जो दूसरा फर्क मैं आपको बताऊंगा ओपन मार्केट ऑपरेशन और रेपो का, वो ये है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो सिक्योरिटी है, कोई जरूरी नहीं है कि सेम सिक्योरिटी हो, सिक्योरिटी चेंज हो सकते हैं, बट रिपो में वही सिक्योरिटी जिसको आपने गिरवी रखा है उसी को बाय बैक करना है। इसमें सिक्योरिटी आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो यहां पे एक महत्वपूर्ण तथ्य निकल के सामने ये आया कि इसमें सिक्योरिटी की जो है चेंज नहीं हो सकता है, सेम सिक्योरिटी बने रहेंगे, इसीलिए इसको हम रीपर्चेज ऑप्शंस भी कहते हैं। जो ओवरनाइट बेसिस पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को फंड दे रहा है, जिसको पॉलिसी रेपो रेट हम कर रहे हैं, इसमें कोई भी बैंक अपने एनडीटीएल का सिर्फ 0.2% ही ले सकता है आरबीआई से। अपने नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ये टर्म्स आपको मैं बता चुका हूं मॉनेटरी पॉलिसी में, इसके पहले जब मैंने आपको सीआरआर और एसएलआर के विषय में बताया था। तो एक्चुअली दोस्तों खूब ध्यान से समझिएगा कि जो ओवरनाइट बेसिस पे आरबीआई कमर्शियल बैंकों को जब फंड देगा तो जितना चाहे उतना नहीं देगा, ये 0.25% एनटीडीएल का देगा। लेकिन जब वो 14 दिन के लिए देता है तो ये 0.75% तक दे सकता है एनटीडीएल का, 0.7% आप दे सकता है एनडीटीएल का। ये चीज जरा ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये रहा हम लोगों का रिपो। अब प्रश्न है यहां पे, खूब ध्यान से समझिएगा कि रिपो में क्या सिर्फ कॉमर्शियल बैंक ही आरबीआई से फंड लिक्विडिटी प्राप्त कर सकते हैं क्या? उत्तर है नहीं। पार्टिसिपेटरी कौन कौन है, रिपो के पार्टिसिपेटरी कौन कौन है, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है। नोट करिए, पूछा जा सकता है प्रश्न। एक्चुअली रिपो के माध्यम से जो आरबीआई से पैसा ले सकते हैं वो पार्टिसिपेटरी कौन कौन है, इसमें पार्टिसिपेटरी कौन कौन है? तो पार्टिसिपेटरी है, पहला तो कॉमर्शियल बैंक है जो पैसा ले सकते हैं आरबीआई से। दूसरा, गवर्नमेंट भी अपने खर्चे के लिए रेपो से पैसा ले सकती है आरबीआई से, उसको भी यही प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। इसका मतलब एक तो कॉमर्शियल बैंक हो गए जो पैसा लेते हैं रिपो से, दूसरा गवर्नमेंट, तीसरा है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसीज। ओके ना, गैर ओके ना, बैंकिंग वित्तीय संस्था, इसके विषय में पूरी क्लास लूंगा मैं कि एनबीएफसीज क्या होते हैं। और आजकल जो एनबीएफसीज क्राइसिस चल रही है, जो भारत में स्लो डाउन चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, उसमें इनका भी बड़ा रोल है भाई, ये लोग भी बड़े प्रॉब्लम्स में हैं। तो एनबीएफसीज भी लोन ले सकते हैं रेपो के माध्यम से। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ओके ना, जैसे कि एचडीएफसी ओके ना ले सकते हैं, या फिर जो भी म्यूचुअल फंड एलआईसी जो है हाउसिंग फाइनेंस है, एचडीएफसी आईसी फाइनेंस है, पीएनबी मिड कैप से, ये भी ले सकते हैं, एनबीएफसी भी ले सकते हैं। चौथा, कोऑपरेटिव बैंक ले सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक भी ले सकते हैं, और रीजनल रूरल बैंक भी ले सकते हैं, रीजनल रूरल बैंक। तो दोस्तों लिख लीजिएगा, ये पार्टिसिपेटरी हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या रेपो के माध्यम से सिर्फ कॉमर्शियल बैंक ही पैसा लेते हैं क्या आरबीआई से? उत्तर है नहीं। इसके अतिरिक्त कॉमर्शियल बैंक के अतिरिक्त गवर्नमेंट भी ले सकती है, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग वित्तीय जो संस्था है, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं वो ले सकती हैं, कोऑपरेटिव बैंक ले सकते हैं, और रीजनल रूरल बैंक ले सकते हैं। तो ये लोग अपने सिक्योरिटी को गिरवी रखेंगे और अल्पकालीन लोन लेंगे। ये रहा सिचुएशन। ये तो हम लोगों ने सीखा दोस्तों पूरा का पूरा रिपो रीपर्चेज ऑप्शन, जिसके माध्यम से आरबीआई ने लोन दिया और इकोनॉमी में लिक्विडिटी को बढ़ाया। इसके एक उलट प्रक्रिया है जिसके विषय में हम बात कर लें, वो है रिवर्स रेपो। उसका क्या नाम है? रिवर्स रेपो। तो हमको कुछ नहीं करना है, यहां पे रिपो के ऊपर मैं लिख दे रहा हूं रिवर्स रेपो, उल्टा रेपो, रिवर्स रेपो, और यहां पर भी आप लिख लीजिएगा इसका फुल फॉर्म रिवर्स रीपर्चेज ऑप्शन, मतलब उल्टा पुनर्क्रय विकल्प। यहां पे मेरे लिए तो आसान है, मैं इसे नहीं मिटाऊंगा, बट आप लोग अपने को थोड़ा सा परिमार्जित करिएगा। अब देखिए करना क्या है, पार्टिसिपेटरी भी वही रहेगा, मेरा डायग्राम भी वही रहेगा, मैं सिर्फ जो चेंज करने वाला हूं दोस्तों, यहां चेंज करने वाला हूं, यहां मैं इसको चेंज करूंगा। अब मैं इसे आरबीआई बनाने वाला हूं, आप लोगों को नया डायग्राम बनाना है, मेरा इसी में काम चल जाएगा। और यहां पे मैं करने वाला हूं पीएनबी, यही भी सेम सिचुएशन यहां भी मैं करने वाला हूं आरबीआई, और यहां मैं कर देने वाला हूं पीएनबी। मेरा काम हो गया, बिल्कुल हो गया, पीएनबी बस। अब मैं आपको यहां बता दूंगा कि व्हाट इज रिवर्स रीपर्चेज ऑप्शन, उल्टा पुनर्क्रय
क्रय विकल्प क्या है और व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या है, यहां से मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। दोस्तों इनिशियल स्टेज में क्या है, अब जरा देखिए। इनिशियल स्टेज में यह है कि आरबीआई को लगता है कि इकोनॉमी में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है और मैं लिक्विडिटी को एब्सॉर्ब करूं। जो रिपो वाली थी वो लिक्विडिटी की बढ़ाने की प्रक्रिया थी, वो आजकल चल रही है जैसे आप देख रहे हैं। लेकिन रिवर्स रेपो में क्या है, जब आरबीआई को लग रहा है कि इकोनॉमी में लिक्विडिटी ज्यादा हो गई है, बैंकों के पास लिक्विडिटी ज्यादा है, और अब जरा सोचिए कि अगर कमर्शियल बैंकों के पास शॉर्ट रन में कुछ बैंकों के पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाए, पीएनबी के पास, एसबीआई के पास, आंध्रा बैंक के पास, इलाहाबाद बैंक के पास, और मांगने वाले कम हो शॉर्ट रन में, तो ऐसे में रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता जाएगा ना। रेपो वाले में क्या था, मांगने वाले ज्यादा थे, देने वाले कम, तो जो कॉल मनी रेट था या फिर इंटर बैंक पार्टिसिपेशन रेट था जो बैंकों के बीच होता है वो बढ़ जा रहा था। एक्चुअली इसी कॉरिडोर को रेशनल करना चाह रहा है। तो एक्चुअली यहां पे क्या होगा, अब देखिए इनिशियल स्टेज में आरबीआई खुद सिक्योरिटी सेल करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, और कैश बारो करेगा। इसका मतलब ये आरबीआई ने सिक्योरिटी दिया पीएनबी को और पीएनबी से 100 करोड़ रुपया ले लिया ओवरनाइट बेसिस पे, या 7 दिन के लिए या 14 दिन के लिए। तो अब देखिए आरबीआई जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल कर रहा है तो इसका मतलब आरबीआई इज ए कैश बारोअर, और अपने देखिए पैसे को पार कौन कर रहा है, इनके पास पीएनबी उस सिक्योरिटी को रख के 100 करोड़ रुपए को आरबीआई के पास पार कर दे रहा है, क्योंकि पीएनबी को पता है कि आफ्टर ये मैच्योरिटी पीरियड मुझे ये अच्छा खासा ब्याज देंगे। तो कुल मिलाजुला के देखिए पहले सिचुएशन में आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल किया, कैश बारो किया, और पीएनबी ने उस सिक्योरिटी को परचेज किया है और कैश जो है लेंड किया है। तो सिक्योरिटी चला गया किसके, आरबीआई से जो है पीएनबी के पास, और पीएनबी से कैश आ गया, सिक्योरिटी कैश आ गया किसके पास, आरबीआई के पास। इसका मतलब जो रीपरचेज ऑप्शंस है, मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था, उसका मतलब है अर्थव्यवस्था से लिक्विडिटी को निकालना। पहले वाले का मतलब था अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी को डालना। रिपो में हमने क्या सीखा कि इसमें लिक्विडिटी को बढ़ा रहे हैं, यहां देखिए हम लिक्विडिटी को घटा रहे हैं। इसका मतलब आरबीआई ने पैसा ले लिया है। अब फिर रिपो मैच्योरिटी होगी कि क्या ये ओवरनाइट बेसिस पे हुआ है, अगर ओवरनाइट बेसिस पे होगा तो ये पॉलिसी रिवर्स रेपो रेट है, रेपो रेट वाला, तो यहां पे तो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा इस समय, जैसे 4.90 है रिवर्स रेपो रेट। लेकिन अगर ये 7 दिन 14 दिन के लिए, 28 से 56 दिन के लिए, 84 दिन के लिए रखेंगे तो उसका जो रेट है वो डिस्क्रिप्शन पे डिमांड करेगा कि आरबीआई कितना देगा। तो कुल मिला जुला के फिर क्या होगा, अगर मान लीजिए कि 14 दिन के लिए, 28 दिन के लिए आरबीआई ने लोन लिया है पीएनबी से, तो आफ्टर ये मैच्योरिटी सेकेंड स्टेज में क्या होगा, अब आरबीआई इसी सिक्योरिटी को अपना बाईबैक करेगा। देखिए बाईबैक कर रहा है पीएनबी से, लेकिन कैश प्लस इंटरेस्ट। अगर मान लीजिए जो भी है इंटरेस्ट 100 करोड़ की सिक्योरिटी लिया था, 106 या 110 करोड़ ब्याज के साथ उनको वापस करना पड़ेगा आरबीआई को। इसका मतलब रिवर्स रेपो में यहां पे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जो परचेज कर रहा है वो हो गया पीएनबी या कॉमर्शियल बैंक हो गया, और जो कैश बारो कर रहा है वो आरबीआई हो गया। तो मैंने आप पिछले क्लास से इस क्लास को मेरा थोड़ा सा इंटरलिंक करिए आप लोग। पिछला क्लास बिल्कुल मैंने आपको नॉर्मल बताया था कि क्या सिचुएशन है, रिपो का मतलब इकोनॉमी में लिक्विडिटी को डालना है और रिवर्स रिपो का मतलब लिक्विडिटी को विड्रॉल करना है। इस क्लास में बहुत ही टेक्निकली जो एक्चुअल होता है उसको मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा कंसंट्रेशन लगा के सीखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। क्षमताओं का पूरा प्रयास करिए, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाइए, विल पावर को बढ़ाइए। अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है, अगर आप कंसंट्रेट कर सकते हैं, तो दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जो आप कर ना सकें। इम्पॉसिबल खुद ही कहता है कि आई एम पॉसिबल, मैं हो सकता हूं। आईएएस बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आईएएस के लिए जो विल पावर बनाना है ना, वो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं मिलता है, वो कोई भी आपको नहीं देता है। वो विल पावर आपकी स्वयं की होती है। उसके लिए डेडिकेशन और अपने प्रोफेशन से प्रेम बड़े पावरफुल तरीके से वो आपको डेडिकेशन देगा। एक्चुअली ये किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगा, ये अंदर से जो ललक है ना वो जगाना पड़ेगा। आप करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। आप इसी तरीके से लगे रहिए, अपने क्षमताओं पे विश्वास करिए और भगवान के ऊपर पूरी आस्था रखिए कि मैं जो कर रहा हूं अच्छा ही कर रहा हूं, तो जो मुझे रिटर्न्स मिलेगा वो अच्छा ही मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाइए, फिर से मैं बात कर रहा हूं कि जो रिवर्स रेपो में एक्चुअली आरबीआई ने लिया है लोन और ओके ना, और बाद में मैच्योरिटी पीरियड पे इसे बाईबैक किया। इसका मतलब यहां पे आरबीआई ब्याज दे रहा है कॉमर्शियल बैंकों को। इसका मतलब रिवर्स रेपो रेट क्या हो गया, वो रेट हो गया जिसपे कॉमर्शियल बैंक अपने पैसे को पार करते हैं आरबीआई के पास। और रिवर्स रेपो वो पूरी मैकेनिज्म ये हो गई, ये रिवर्स रेपो मैकेनिज्म है। और रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिसपे कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन दे रहे हैं। तो देखिए इस वीडियो में बिल्कुल आप क्लियर समझ चुके होंगे कि रेपो अलग चीज है
और रेपो रेट अलग चीज है। रेपो पूरी की पूरी वो प्रोसीजर है जिसके माध्यम से लिक्विडिटी को इंजेक्ट किया जा रहा है इकोनॉमी में, और रेपो रेट वो रेट है जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है। फिर से ऐसे समझिए, रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिसपे कमर्शियल बैंक लिक्विडिटी को आरबीआई को दे रहे हैं, और रिवर्स रेपो वो प्रोसीजर है जिसके माध्यम से लिक्विडिटी को आरबीआई निकाल ले रहा है। तो ये आप समझ गए। यहां भी पार्टिसिपेटरी ये हो सकते हैं कमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट, एनबीएफसी, कोऑपरेटिव बैंक। पर एक दिन की बात है तो 25% इंटीरियल, और नहीं तो 75% 14 दिन के लिए होता है। ये हम लोग सीख लिए दोस्तों रेपो को और रिवर्स रेपो को। अब आइए एक आपको और भी टेक्निक्स हमको सिखानी है। वो कौन सी टेक्निक है? ये बहुत नया इंस्ट्रूमेंट है एक्चुअली जो आया है 2011 में, वो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये आपको सीखना पड़ेगा। लास्ट इंस्ट्रूमेंट आपको मैं सिखा दूं आज, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। हेडिंग डाल लीजिए, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF। देखिए ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बिल्कुल रिसेंटली सबसे लास्ट में यही यूज हुआ है 2011 में। ये क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। देखिए जो एक्चुअली आरबीआई है वो लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट है, अंतिम ऋणदाता के रूप में काम करता है। अगर मान लीजिए इकोनॉमी में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कमर्शियल बैंकों की एकदम से लिक्विडिटी क्रंच हो गई, उनके पास पैसे नहीं है और उनको ज्यादा पैसा चाहिए, तो एक ऑप्शन ढूंढा गया मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का, MSF का। इसके अंतर्गत प्रत्येक कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से ओवरनाइट बेसिस पे लोन ले सकता है। अब बिल्कुल क्लियर समझिए, रिपो तो एक वेरी शॉर्ट टर्म प्रोसीजर है जिसमें 3 महीने से कम समय के लिए, 84 दिन से कम समय के लिए हम लोग लोन को ले और दे रहे हैं, इकोनॉमी में लिक्विडिटी को एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन MSF सिर्फ ओवरनाइट बेसिस पे, सिर्फ एक रात के लिए है। एक रात के लिए अगर मान लीजिए एकाएक पता लगता है पीएनबी को या एसबीआई को कि उसके पास लिक्विडिटी नहीं है, और ऐसे में से ओवरनाइट बेसिस पे अगर आपको लोन लेना है और ज्यादा लोन लेना है अपने एनटीडीएल से 25% से ज्यादा, तो वो आपको MSF के तहत मिलेगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत मिलेगा। MSF में जो शुरुआत था कि MSF के अंतर्गत जो आरबीआई लोन देगा, वो MSF के तहत जो लोन होगा वो होगा एनटीडीएल का 1% था शुरू में, कि कोई भी बैंक है कमर्शियल बैंक वो अपने एनडीटीएल का 1% ओवरनाइट बेसिस पे ले सकते हैं। ओवरनाइट बेसिस पे इसका मतलब आप समझ रहे होंगे भाई, एसबीआई का एनडीटीएल बहुत ज्यादा है क्योंकि उसके पास डिपॉजिट बहुत ज्यादा है, इलाहाबाद बैंक का ज्यादा है, लेकिन जो छोटे बैंक है उनका एनडीटीएल कम है। तो इसका मतलब बड़े बैंक ज्यादा पैसा ले लेंगे ओवरनाइट बेसिस पे, छोटे बैंक अपने एनडीटीएल के अकॉर्डिंग लेंगे जो 1% होगा। बाद में इसे आरबीआई ने बढ़ा के 2% ऑफ एनडीटीएल कर दिया। इसका मतलब आज के देश में जो एनडीटीएल है उसका 2% आप ले सकते हैं। इसका मतलब काफी बड़ा रकम आप ले सकते हैं, कॉमर्शियल बैंक ले सकते हैं आरबीआई से ओवरनाइट बेसिस पे। लेकिन यहां पे एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो खुद ध्यान से समझिए, जो रेपो रेट है, रेपो रेट कहा गया है कि ये एकमात्र फ्लेक्सिबल रेट होगा। खूब ध्यान से इस बात को समझिएगा जो मैं बता रहा हूं, ये एकमात्र फ्लेक्सिबल रेट होगा। इसके साथ 2 रेट और एडजस्टेड होंगे। एक क्या होगा? MSF रेट होगा, MSF रेट होगा, और दूसरा क्या होगा? रिवर्स रेपो रेट होगा, रिवर्स रेपो रेट होगा। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं? कहना ये चाह रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये जो दोनों रेट है, MSF रेट और रिवर्स रेट, और MSF रेट के साथ आप बैंक रेट भी लिख लीजिए, बैंक रेट। एक्चुअली ये दोनों ही, मतलब MSF रेट हमेशा बैंक रेट के बराबर होगा आजकल, क्योंकि यही पेनल रेट है जिसपे पेनल्टी लगाता है आरबीआई। बैंक रेट MSF हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे रिसेंट सिनेरियो में, और ये लिंक होंगे रेपो से, और ऐसे ही रिवर्स रेपो लिंक होगा रेपो से। ये मैं क्या कहना चाहता हूं, थोड़ा सा आप कंसंट्रेशन यहां बनाएंगे तो बिल्कुल समझ पाएंगे कि एक्चुअली क्या सिचुएशन है और मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं, क्या होने वाला है। तो आइए इसको हम लोग सीखते हैं कि क्या सिचुएशन है।